छोटे बेबीज को द बेसिकली द इफेक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जीज नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनको काला टीका भी लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, बट और बहुत कॉन्शियस रहते हैं पेरेंट्स इस चीज़ के लिए. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज या नज़र लग जाना? इज़ दैट ट्रू? इज़ इट साइंटिफिक या ओवर हाइप्ड है अननेसेसरीली? व्हाट इज इट? आप ब्लेसिंग्स में मानते हो? Yes, definitely. It's that's energy, positive energy. Positive energy, yeah. तो अगर ब्लेसिंग्स रियल है तो नजर भी रियल है. इट इज नथिंग बट नेगेटिव एनर्जी. एनीबडी थिंकिंग और लुकिंग एट समथिंग विद एन एनवी, विद एन इमोशन ऑफ एनवी. आजकल तो एनवी बिना कारण भी होती है. आपने किसी को इंस्टाग्राम पे देख लिया और बच्चों की फोटोएं आ रही हैं और एंड द पर्सन वांटेड अ चाइल्ड एंड दे कुड नेवर हैव वन. तो कैसी फीलिंग होगी, कैसी भावना होगी कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है. तो दे डोंट इवन वांट टू हार्म यू समटाइम्स, बट वो एनर्जी जो है वो आपको आके अफेक्ट करती है और आपको उसको क्लीन करना नहीं आता, आपको उसको निकालना नहीं आता. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ना कुछ इशू बन के वो आपके सामने आती है. नॉट ओवरनाइट, 9 months, 2 years, 3 years. तो हमें एनर्जी को क्लीन करना, उसको रीअलाइन करना आना चाहिए. How can we do that? फर्स्ट 40 days. क्यों बोला जाता था कि द मदर एंड द चाइल्ड आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस? क्योंकि उस समय पे बेबी की एनर्जी कंसोलिडेट कर रही है. आपकी एनर्जी वापस एक स्ट्रॉन्ग स्टेट में आ रही है. यू आर वेरी वल्नरेबल एट दैट टाइम. आपके एनर्जीज आर ऑल ओवर द प्लेस, सो दे नीड टू फील ग्राउंडेड. सो वो 40 days प्लीज मेक श्योर यू फॉलो द, हमारे जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है वो 40 दिन अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट होने दें. क्योंकि नजर का सबसे पहला डिफेंस क्या होता है? आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की एनर्जी. आपने देखा जब पेड़ को हम बोते हैं, जब वो सैपलिंग होता है बहुत टेंडर होता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी फेंसिंग की जाती है. दिस इज दैट फेंसिंग. आराम से घर में रिकवर कीजिए, एंजॉय कीजिए. नोबडी सेइंग कि डोंट एंजॉय योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टाइम for that. Then having said that, very important to work on your mind, because negativity जब affect करती है पहले आपके mind को affect करेगी. So connecting with the sun becomes a very very important part. आप sun को देखिए, you can imagine that the sun की जो प्राण है, light है, वो आपके around एक कवच के रूप में है. And believe that you are protected. Believe, see that kavach forming every single day around you, around your child. My Sadguru has a proper practice, Yogiraj Siddhanath ji. He has a very powerful practice called Siddhanath Surya Yoga, जिसमें हम कवच बनाते हैं with a mantra on the physical body, on the astral body as well, और अपने अंदर से negativity निकाल के बाहर फेंकते हैं. So जितना हो सके आप उस phase 40 days में people who carrying negative energy, उधर से contact थोड़ा कम रखेंगे, आपको better उसमें help मिलेगी. And even for yourself, not just the baby, even for yourself, surround yourself with positive people and positive energies. और आज के ज़माने में ऐसा सोचना कि नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम तो नज़र की बात कर रहे हैं और बहुत बहुत चीज़ें होती हैं. बट नॉट टू थिंक अबाउट दैट फ्रॉम फियर पर्सपेक्टिव, नहीं तो आपको अंदर एक और वहम बैठ जाएगा. उसमें नहीं जाना है. ये प्रोटेक्शन और अपनी मम्मी, ओनली योर मदर और योर मदर इन लॉ, एवरी पूर्णिमा, एवरी अमावस्या, पूर्णिमा भी नहीं अमावस्या, नजर निकालते हैं. बहुत सुंदर ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में. नजर निकालते हैं, दृष्टि निकालते हैं. आप अग्नि से निकाल सकते हैं, आप नमक से निकाल सकते हैं, गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, हर अमावस्या पे कर सकते हैं. डू दैट. दिस आर वेरी पावरफुल टेक्निक्स ऑफ क्लीनिंग आवर ऑराज. और along with this, work on your mind. जितना strong आपकी integrated mental emotional body है, उतना कम वो energies affect करेंगी. One last thing, अभी maybe a lot of you might not like what I'm going to be saying. बहुत समय तक फोटोज Instagram पे नहीं डाल रहे हैं तो वो हार्ट बना दें, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है. There are lot of negativity in the world. क्यों आप अपने बच्चे को वल्नरेबल बना रहे हो? वल्नरेबल क्यों बनाने की? क्या जरूरत है? आपका फैमिली होगा जिसमें आपकी इमीडिएट फैमिली है, उसमें आप जरूर डालिए. व्हाई नॉट? आपकी मम्मी है, पापा हैं, बहनें हैं, भाई हैं, आपको डालना है उसमें डालिए ना. फैमिली के साथ कनेक्ट करने के लिए थोड़ी सोशल मीडिया बनाए. वो तो आपका एक अलग डोमेन है. तो फैमिली के साथ आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं उनको, अगर फील हो रहा है अंदर से. एग्जैक्टली. नहीं, ये चीज़ तो आई थिंक हर कोई समझता है. एंड दे डोंट पुट पिक्चर्स इस तरह से. एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन. अब लोग बहुत सेंसिबल हो गए हैं. आई एम सीइंग कि वो एटलीस्ट कुछ हार्ट तो डाल देते हैं, थोड़े केयरफुल हो गए, विच इज़ नाइस, विच इज़ वेरी मच नीडेड एज वेल. सो ये सब प्रोटोकॉल्स आप अलाइन करके
इनमें से आप अगर मैं एक बोलूं जिसको आप बिल्कुल भी नहीं त्याग सकते, दैट इज फर्स्ट इज प्रिवेंशन. Don't go into spaces where you know कि there is a lot of negativity. And second is work on your own mind and your own energetics. जितनी strong आपकी energy होगी, same goes for your baby. Baby cannot go in anybody's field of aura except for you and your closed family people. Okay. ये सबको अच्छा नहीं लगेगा सुन के. Very, very important this was. Vrinda, because you're also an astrologer, so I have a few questions. क्योंकि आजकल बहुत लोग अपने बेबी का बर्थ एक परफेक्ट मुहूर्त ढूंढ के करते हैं और इनफैक्ट पूरी डिलीवरी उसी तरह से प्लान्ड होती है. सो फर्स्ट दे प्लान फॉर प्री प्लान डिलीवरी सो दैट वो एक परफेक्ट मुहूर्त के हिसाब से कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक कि एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डेट कैन रियली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स लाइफ? So I will answer it in a correct sequence. कि क्या आपकी कुंडली, क्या आपका चार्ट जो है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है, वो क्या आपको अफेक्ट करता है? 1001% अफेक्ट करता है. किस वे में अफेक्ट करता है? मैं प्रिडिक्शन नहीं करती. मेरा पर्पस है कि मैं कुंडली को देखूं एज अ माई पास्ट लाइफ कार्मिक इम्प्रिंट. दैट इज वॉट द कुंडली इज. कि मैं क्या कहाँ पे काम करके आई हूँ, कहाँ पे काम करना बाकी है, मुझे कैसे इस लाइफ के लिए रेडी होना है, अब मेरे पोटेंशियल्स कहाँ हैं. ऐसा सोचना कि आई कैन वो मैनिपुलेट द टाइमिंग, ऐसा नहीं होता है. वो बच्चा उसी समय आएगा, चाहे आपने मैनिपुलेट किया हो या ना किया हो. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो बच्चा उस समय आ गया. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं उन्होंने सब कुछ कर लिया, बच्चा 2 दिन पहले आया. दोनों करेक्ट है, लेकिन बच्चा उसी समय आएगा, whether with your intervention or without your intervention at the time. What is destined to happen? Which is his karmic print, his or her, जो उसके प्रिंट के अकॉर्डिंग है, उसी में आएगा वो बेबी. तो फिर लोग इतना एफर्ट करते ही क्यों हैं कि हम प्लान्ड डिलीवरी करेंगे, हम मुहूर्त निकालेंगे? क्योंकि इवन आफ्टर मुहूर्त निकालना तो हो वही रहा है जो अदरवाइज होना है, और बाय डिफॉल्ट भी वही होगा जो होना है. सो लेट इट बी. आई वुड बिलीव. लेकिन अगर उन्होंने किया और वो उस समय आ भी गया, तो उसी समय आना लिखा है उसका. मे बी उनका कर्म और इन्वॉल्व होगा कि चलो ये भी करें, ये भी पैसे भरे. So, उनके माइंड में वो इंटेंशन आएगी ही तब, अगर this is how the universe has planned. Yes, and sometimes the intention can come and the baby will not come at that time. वो karmic imprint है. But अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि people in this case go for C-section instead of vaginal delivery just to meet that auspicious time. Do you think it's worth it? हाँ, ये तो this I would not support at all. अगर किसी को इशू है, उनको पता है कि उनका C-section ही होने वाला है, then you can of course choose the time. And फिर भी वो बच्चा तभी आएगा जब उसका आना लिखा है, क्योंकि वो कार्मिक प्रिंट है. हमें लगता है कि टाइमिंग डिसाइड कर रहा है कि हमारे बच्चे के साथ क्या होगा. अरे नहीं, आपका कर्म डिसाइड कर रहा है आपका टाइमिंग, विद योर इंटरवेंशन, विदाउट योर इंटरवेंशन. देयर इज नो वे फॉर अ चाइल्ड टू कम इनटू दिस वर्ल्ड इन विद अ चार्ट विच इज नॉट मैचिंग हिज कर्मा. सो वेदर आपने प्लान करके उसको सी सेक्शन कर दिया, अनप्लान करके कुछ और कर दिया, डज नॉट मैटर. हो वही रहा है जो होना ही है. हो वही रहा है. ब्यूटिफुल. लेकिन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप उस स्टेट में हो, बाईपासिंग अ नेचुरल डिलीवरी फॉर अ सी सेक्शन जस्ट फॉर द टाइमिंग इज नॉट द करेक्ट चेन ऑफ थॉट. तो उस वे में थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें, बिकॉज बच्चा अपना कर्म लेके ही आएगा. जो कुंडली बनेगी वो उसके कर्म के अनुसार ही बनेगी. एंड वो प्लेसमेंट आप नहीं बदल पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.